आइए पढ़ते हैं संस्कृत में प्रत्यय वीडियो पार्ट 2। आज पढ़ेंगे यत् प्रत्यय, ण्यत् प्रत्यय, क्यप प्रत्यय, कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें, प्रश्न यहीं से आने की संभावना रहती है, इसलिए वीडियो को छोड़े नहीं, पूरा देखें। देखते हैं यत् प्रत्यय, ण्यत् प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। सबसे पहले देखेंगे यत् प्रत्यय। ये चाहिए एवं योगार्थ में होता है। यत् में से यह शेष बचता है, तय की संज्ञा हो जाती है। इसके रूप चलेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक, तीनों लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह। पुल्लिंग में विसर्ग आएगा, स्त्रीलिंग में आ आएगा और नपुंसक लिंग में मैं आएगा। एक सूत्र है अचोयत, यानी अजंत यानी स्वरांत धातुओं से यत् प्रत्यय होता है। ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पर स्वर प्रत्यय हो यानी स्वर धातु हो, वहाँ क्या होगा, यत् प्रत्यय होगा। और यत् प्रत्यय को जोड़ने से पूर्व स्वर को गुण आदेश होता है। क्या होता है? गुण आदेश होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे ची में जो ई है उसको गुण हुआ और ये जुड़ा चेयम्मन, चे है बना। क्या बना? चे। स्त्रीलिंग में चया, नपुंसक लिंग में चेयम बना। इसी प्रकार जी धातु जे बना, जया बना और जेयम बना। नी धातु ने, नेया और नेयम। इसी प्रकार श्रु धातु के आपको बनाना है। क्या होगा? श्रु धातु का आपको बनाना है। जैसे सु के ऊ को क्या हुआ? गुण हुआ और एच वाय से अवादेश हुआ। क्या बना? श्रव्य है, श्रव्या, श्रव्यम। भू को गुण होकर एच वाय से अवादेश, भव्य, भव्या, भव्यम। भी को गुण भे, भया और भेयम। आगे देखते हैं, एक सूत्र आता है पोर उपधात। जिन धातुओं के अंत में पै वर्ग का कोई वर्ण हो तथा उपधा में ए हो तो ऐसी धातुओं से भी यत् प्रत्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं शप प्रत्यय। शप धातु, कौन सा धातु? शप धातु। शप्य है, सप्या, सप्यम। लव धातु में लभ्य, लभ्या, लभ्यम। भ्रम में भ्रम्य, भ्रम्या, भ्रम्यम। आ प्लस रभ धातु में आरंभ्यम, आरभ्य, आरभ्यम। प्र प्लस नम में प्रणम्य, प्रणम्या, प्रणम्यम। चर धातु में चर्य, चर्या, चर्यम। हन धातु में वध्य बनेगा। क्या बनेगा? वध्य। मोष्ट है, उदाहरण की परीक्षा की दृष्टि से वध्या, वध्यम बनेगा। मद में मध्य, मध्या, मध्यम बनेगा। अधि प्लस इंग धातु में अध्यय बनेगा। क्या बनेगा? अध्यय। अकारांत धातुओं में यदि यत् प्रत्यय को जोड़ने से पूर्व धातु के ए को इत यानी कि ई आदेश होता है और फिर ई को गुण आदेश हो जाता है, यानी ए कर देते हैं। आगे देखते हैं दा धातु। दा को गुण करने से मैंने आपको बताया पिछला, देखो आप कि अकारांत धातुओं में यत् प्रत्यय को जोड़ने से पूर्व धातु के आ के इत यानी ई आदेश हो जाता है और फिर ई को क्या हो जाता है? गुण यानी ए हो जाता है। दा धातु है, दा में क्या है? आ। क्या आदेश होगा? ई आदेश होगा। क्या होगा? ई आदेश होगा और उसको गुण होगा, दे बनेगा। क्या बनेगा? दे, देया, देयम। पा को पे, पेया, पयम। घ्रा को घ्रे, घ्रया, घ्रयम। ज्ञा को गे, ज्ञा, ज्ञम। इसी प्रकार रूप यानी धातु रूप बनेंगे। अब देखते हैं ण्यत् प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ण्यत् प्रत्यय। ये भी चाहिए अर्थ में और योगार्थ में होता है। रूप चलेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। उसी प्रकार राम, रमा और फल के समान। पुल्लिंग में ए रहेगा,
पुल्लिंग में विसर्ग रहेगा, स्त्रीलिंग में आ रहेगा और नपुंसक लिंग में वही मैं रहेगा। अगला सूत्र है, यानी ण्यत प्रत्यय किस सूत्र से होता है? री हिलोर ण्यत, यानी री वर्णांत और हल वर्णांत धातुओं से ण्यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। हमने यत प्रत्यय पढ़ा, कहाँ पर होगा? स्वर में। और अब हम ण्यत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, इसमें भी यह शेष रहता है और वहाँ भी यह शेष रहता है। अंतर आप दोनों को समझना होगा, दोनों का, कि ण्यत प्रत्यय कहाँ होता है और यत प्रत्यय कहाँ होता है। यत प्रत्यय स्वरों में होता है और ण्यत प्रत्यय री और हल वर्णांत धातुओं में होता है। आगे देखते हैं उदाहरण। ण्यत प्रत्यय ण्यत को अचोण्यति सूत्र से धातु में स्थित अक प्रत्याहार वर्ण को वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। यदि उपधा में ए हो तो उसे आ कर देते हैं, और उपधा में लघु वर्ण हो तो क्या कर देते हैं? गुण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुण कर देते हैं। याद रखना है। आगे देखते हैं। ण्यत धातु पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसक लिंग शब्द। क्री धातु है। कौन सा धातु है? क्री धातु। क्री को क्या हुआ? गुण हुआ। क्या बना? कार्य है, कार्यः कार्यम। ध्री को धार्य, धार्या, धार्यम। ह्री को हार्य है, हार्या, हार्यम। मृ को मार्य है, मार्या, मार्यम। मृज को, यहाँ आपको याद रखना है, जो जय को गे किस सूत्र से होगा? चजो को घृण्य तो सूत्र से क्या होगा? जय को गे हो जाएगा। और मृज धातु से मार्ग्य है, मार्ग्यः मार्ग्यम बनेगा। लिख लेख्य, लेख्या, लेख्यम बनेगा। पचते पाक्य, ए को क्या हुआ? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। पाक्य, पाक्या, पाक्यम बनेगा। मुद मोद्य है, मोद्या, मोद्यम बनेगा। यहाँ भी गुण आदेश होगा। पट को पाठ्य, पाठ्या, पाठ्यम बनेगा। कुप को कोप्य, कोप्या, कोप्यम बनेगा। नोट याद रखना है आपको। यज, याच, रुच, प्रवच और ऋच त्यज धातुओं के च और जय को क्या हो जाएगा? के और गे आदेश नहीं होगा। आपको ये याद रखना है। चजो को घृण्यतों से च वर्ग को क्या हो जाता है? कुत्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कौन कौन से धातु हैं? यज, याच, रुच, प्रवच, ऋच और त्यज धातुओं में क्या नहीं होगा? कुत्व नहीं होगा। आगे देखते हैं। जैसे यज धातु है, यज में कुत्व नहीं हुआ तो क्या बनेगा? याज्य, याज्या, याज्यम। याच में याच्य, याच्या, याच्यम। रुच में रोच्य यानी गुण, आगे वही कार्य। रोच्य, रोच्या, रोच्यम। प्रवच, प्रवाच्य, प्रवाच्या, प्रवाच्यम। ऋच में वही गुण, अरादेश हो जाएगा। अर्च्य है, अर्च्या, अर्च्यम। त्यज में त्यज्या, त्यज्यम। तज्य है, तज्या, तज्यम। अब देखते हैं कैप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कैप प्रत्यय। ये भी चाहिए और योगार्थ में होता है। वही रूप उसी प्रकार चलेंगे। रामवत, रमावत और फलवत। पुल्लिंग में विसर्ग रहेगा, स्त्रीलिंग में आ रहेगा और नपुंसक लिंग में मैं रहेगा। आगे देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम फुल मेहनत कर रहे हैं आपकी वजह से। आप पूरा वीडियो देखोगे, परीक्षा में सफलता मिलेगी। कहीं भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फुल गारंटी के साथ में आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने की हम गारंटी देंगे। अगला सूत्र है ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, यानी ह्रस्व स्वर के परे क्या होगा? तुक यानी तय का आगम होगा। किसका आगम होगा? तय का आगम हो जाता है। कहाँ होता है? ह्रस्व। लेकिन बाद में क्या हो? पित और कित हो। पित और कित हो, यानी पै वर्ग और कै वर्ग होना चाहिए। अगला सूत्र है एति स्तु सास ब्रे द्रे जुसे कप्य, यानी इण स्तु सास ब्री
द्री और जुस धातुओं में क्या होता है? कप्य प्रत्यय होता है। केवल इन्हीं धातुओं में होता है कप्य प्रत्यय, यह शेष बचता है। अब आपको हम बता दें, इन धातुओं को याद रखना है आपको, इण, स्तु, सास, भ्री, ध्री और जुस को। अब आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी यत प्रत्यय में, ण्यत प्रत्यय में और क्यप प्रत्यय में। इण देखते हैं, इसका लोप हो जाता है, ई शेष बचता है और यहाँ पर आपको क्या होगा? तुक का आगम होगा, इत्य रूप बनेगा, इत्या, इत्यम। स्तु में स्तुत्य, स्तुत्या, स्तुत्यम। सास में शिष्य है, क्या होगा? शिष्य है, शिष्या, शिष्यम। यहाँ इट का आगम होता है, क्या होता है? इट का आगम होता है। ब्री, वृत्य है, वृत्या, वृत्यम। ध्री, आदृत्य, आदृत्या, आदित्यम। यहाँ आ उपसर्ग है, क्या है? आ उपसर्ग पर है। जुस, जुस्य है, जुस्या, जुस्यम। आगे देखते हैं, क्री, मृ, मृज और वृष धातुओं में क प्रत्यय कैसे होता है? विकल्प से होता है। हमने पढ़ा था एते, स्तु, सास, ब्रे, द्रे, जुस, कप्य प्रत्यय। क्री, मृ, मृज और वृष धातुओं के यूप में क प्रत्यय होता है विकल्प से, और अब विकल्प रहेगा तो होगा ण्यत प्रत्यय। तो आप क्री धातु देखेंगे, कृत्य, कृत्या, कृत्यम। अब विकल्प अनुसार देखेंगे ण्यत प्रत्यय, तो क्री धातु में क्या बनेगा? कार्य, कार्या, कार्यम। मृ में मृत्य, मृत्या, मृत्यम के प्रत्यय, और ण्यत प्रत्यय में मार्य, मार्या, मार्यम। मृज धातु में मृज्य, मृज्या, मृज्यम, और ण्यत प्रत्यय में आर्घ्य है, मार्ग्या, मार्ग्यम। वृष धातु में वृश्य, वृष्या, वृश्यम, और इसमें वार्ष्य है, वार्ष्या, वार्ष्यम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।